अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले जितने भी वीडियोस लेक्चर थे उसमें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 की 1.2 एक्सरसाइज तक डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन इसका है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। फाइंड दोज 3 इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि हमारे पास अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लें तो उनका सम लें तो वो 42 बनता है। वो वाले इंटीजर्स हमें बताएं जिनका सम जो है वो 42 है। तो स्टूडेंट हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी द मिडल इंटीजर। हम लेट कर लेते हैं अपने पास है कि एक्स जो है वो इनके दरमियान वाला कोई नंबर है। तो हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है उसको 42 लिख सकते हैं। तो सम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें या 3 बार प्लस करें तो वो एक ही बात होती है। तो वो जो हमने एक्स लेट किया उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 42 आता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जो है वो लेट किया एक्स बी द मिडल वैल्यू या मिडल इंटीजर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि वो कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि हमारे पास x को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें वो 42 आता है। तो यहाँ से हमने इजीली जो है वो x की वैल्यू निकाल ली। 3 को इधर जाके डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास 14। 3 1 जार 3 और 3 14 जार 42। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 14 आई है। अब हमारे पास ये वाली हमने कहा था, चूँकि लेट किया था, ये मिडल वैल्यू है। हमें कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स चाहिए, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा। अगर हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे ये 14 से पीछे वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर आएंगे 13, 14 और 15 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट 1.3 एक्सरसाइज का, जिसमें वो कह रहा है रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस वन एंड दिस। यानी कि ये दो मुस्ततील हमारे पास है, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं। इसकी 2 साइड्स हमें दी गई हैं। वो कह रहा है इसका एरिया आप फाइंड करें इन फॉर्म ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट b। वो यहाँ पे a और b जो हैं वो हमारे पास इंटीजर हैं। तो हम अपने पास सेलेक्ट करते हैं कि जो पहली वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, ये हमारे पास रेक्टेंगल लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। इस तरह स्टूडेंट जो दूसरी वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास विड्थ है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगल की विड्थ आ गई, ये 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर है। तो स्टूडेंट आपको पता है जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो ये हमने एरिया इसका बेसिकली फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू थी, ये हमारे पास विड्थ की थी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सेम पीछे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको पहले ये वाली जो राइट साइड पे टर्म है इसको हम पहले रैशनलाइज़ करेंगे, क्योंकि इसके बटे के अंदर स्क्वायर रूट पड़ा है। तो इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 + 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हमने इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, +4 × स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और बटे के अंदर स्टूडेंट ये 2 स्क्वायर रूट है, ये माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा। ये जब इससे स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होगा तो नीचे 2 बच जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट ठीक है जी, हम यहाँ पे 2 इससे कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 - 2 स्क्वायर रूट 2। तो इधर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे साथ चल रहा था 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये एज इट इज़ चलता जाएगा। अब हमारे पास ये 2 टर्म बन गई हैं, ये आप देख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, 5 - स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2। तो ये देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, इस तरह दूसरे को पहले के साथ, फिर
दूसरे के साथ इस तरह हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब होंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया क्योंकि मीटर क्यूब में होता है इसलिए इसका यूनिट मीटर क्यूब है, इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा साथ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.3 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। वो कह रहा है वो 2 नंबर फाइंड करें जिनको सम करें तो 68 बनता है और जिनको हम माइनस करें तो वो 22 बनता है। तो हमें जो है वो फाइंड नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास ए और बी 2 नंबर्स हैं, इनको हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन इनको जब हम प्लस करते हैं, वो कह रहा है सम ऑफ दोज 2 नंबर इज 68। तो वो जो हमने लेट किए 2 नंबर, इनको अगर सम करें तो वो 68 आता है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम इनको डिफरेंस करें इनका तो वो 22 आता है, यानी कि पहले में से दूसरा माइनस करें तो वो 22 आना चाहिए। तो वो 22 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब हम इसमें से हम वेरिएबल को सेम करने के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी वो हमारे पास नंबर आ जाएंगे जिनका सम जो है वो 68 होगा और डिफरेंस जो है वो 22 होगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, बाय यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 और 2 है इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है जी a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। तो जब इसको प्लस करेंगे, ये वाला प्लस बी है और माइनस बी है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक ये और ये 2a बन जाएंगे, 2 टाइम a। इन दोनों को सम करेंगे 68 को 22 के साथ, वो 90 बन जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड होगा तो a इज़ इक्वल टू 45 आ जाएगा। इसको इन दोनों क्वेश्चन किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 22 है। यहाँ पे हम a की वैल्यू 45 पुट करेंगे, माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो माइनस बी इधर आएगा, ये 45 इधर जाके माइनस होगा, 22 माइनस 45 ये माइनस का 23 बन जाएगा। तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी माइनस था इधर भी, तो b इज इक्वल टू 23, ये वाला हमारा आंसर होगा।